हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 8.3 से क्वेश्चन नंबर पहला। तो उसमें है कि निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात कीजिए, यानी हमें इनमें सब में क्या करना है, जोड़ ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करते हैं। तो पहले हमें दे रखा है 0.007 और फिर दे रखा है, अब देखो, अब हमें दे रखा है 8.5। तो इसे कैसे रखेंगे। तो देखो दशमलव कहाँ है, दशमलव यहाँ है, तो दशमलव की जगह दशमलव रखो, लिख लिया। दशमलव के आगे क्या है, 8, तो 8 रख लो, दशमलव से आगे 8 रख लेंगे। और दशमलव के पीछे क्या है, 5, तो 5 वहाँ रख लेंगे। ठीक है। अब अगली संख्या, तो देखो दशमलव कहाँ है, दशमलव की जगह दशमलव रख लो, रख लिया दशमलव। दशमलव से आगे क्या है, 0, तो 0 रख लिया। अब फिर उससे आगे क्या है, 3, तो 3 रख लिया। ठीक है। अब दशमलव के पीछे क्या है, 0, तो 0 रख लिया। अब उसके पीछे 8, तो 8 रख लिया। अब देखो, अब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम 0 लगा लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, 0 लगा लिया। ठीक है। तो ये इसका हो गया, ये इसका। अब ये 7 के नीचे ये 0 और ये 0। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, तो वहाँ लगा हम 0 लगा लेंगे, यानी जहाँ पर हम कुछ नहीं दे रखा वहाँ हम 0 लगा लेंगे। तो देखो अगर 7 में हम 0 को प्लस करेंगे तो ये 7 ही आएगा, और 0 में 8 को प्लस करेंगे तो ये 8 ही रहेगा। अब 0 और ये 5, तो 0 में 5 को ऐड करेंगे तो ये 5 ही रहेगा। अब दशमलव की जगह दशमलव। ठीक है। अब ये देखो, ये 8 का 8, क्योंकि ये 0 दे रखे हैं, तो 0 में 8 को प्लस करेंगे तो 8 ही रहेगा, और ये 3 का 3। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो हम इसे कहेंगे कि 3 8.587। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखो, हमें दे रखा है 15, तो 15 लिखते हैं। ठीक है। अब देखो अब दूसरे में क्या दे रखा है, 0.0। तो देखो 0 हम कहाँ रखेंगे, 0 हम यहाँ रखेंगे। ठीक है। क्योंकि दशमलव के पीछे वो जो संख्या होगी वो पीछे होती है, तो दशमलव से आगे जो है वो यहाँ हो गई। अब यहाँ पर हमने लगा दिया दशमलव, उसके पीछे क्या है, 6, 3, 2। ठीक है। अब इसको देखो, इसमें क्या है, 13। तो देखो दशमलव कहाँ है, तो दशमलव जहाँ है वहाँ दशमलव रखो, यहाँ दशमलव है उसके नीचे। ठीक है। अब दशमलव से आगे क्या है, 3, तो 3 रख लो। उससे आगे क्या है, 1, तो 1 लिख लिया। अब देखो, अब दशमलव के पीछे हमें 8 भी दे रखा, तो 8 लिख लेते हैं। अब जहाँ कुछ नहीं दे रखा हम वहाँ लगाएंगे 0। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है, 0, यहाँ भी कुछ नहीं है, 0। अब इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, तो 0, यहाँ भी 0, और इस तरह ये भी 0, और यहाँ भी एक 0। ठीक है। अब देखो 0 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही रहेगा। इनको 3 में 0 को प्लस करेंगे 3 ही रहेगा, और ये 6 और 8 कितना होगा, 14। तो 14 में हम 14 का 4 और ये 1 कैरी। ठीक है। अब इसे जोड़ो, ये 5 और एक 6, 6 और 3 कितना होगा, 9 होगा, तो 9 लिख लिया। और ये 2, 1 और 1 2, तो ये 2 लिख लिया। अब दशमलव की जगह दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 3, 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी क्योंकि हम कैसा, ये किस लिए किया है मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि ऐसा हम क्यों करते हैं, कि बिना जिसमें दशमलव नहीं होता उसे हम कैसे रखते हैं। तो यहाँ भी हमारा दशमलव है। ठीक है। अब ये लिखते हैं, ये 27.076। ठीक है। इसे भी, ठीक है, दशमलव है, वहाँ दशमलव रखो, यहाँ दशमलव है, दशमलव के नीचे दशमलव। अब दशमलव से आगे 0 तो वो यहाँ रखेंगे, फिर इसके पीछे 5 और ये 5। ठीक है। अगला देखो, दशमलव क्या है, दशमलव यहाँ पर है, तो दशमलव की जगह दशमलव। उससे आगे एक 0, तो 0, उसके पीछे 004। ठीक है। अब इसे हमें जोड़ना है, सबके आगे प्लस का साइन लगा दो, जोड़ का। अब देखो यहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम लगाएंगे 0, तो 0 लगा लिए यहाँ, और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 और 4 और 0, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10, 10 का 0 1 कैरी। ठीक है। अब ये हमारा 7 और 1 8, 8 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 में हम 5 जोड़ेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 के 3 1 कैरी। ठीक है। अब 5 और एक 6,
ये 6 लिख दिया। दशमलव की जगह दशमलव लगा दो, ये 7 का 7 ही रहेगा क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं, 7 में जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, और ये 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा, ठीक है। अब देखो, अब हमारा दशमलव है, दशमलव से पीछे क्या है, जीरो, तो जीरो को हम नहीं लिखते, तो हम क्या लिखेंगे, यही रहने देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी दशमलव हो, दशमलव के पीछे जो जीरो होता है उसको मानते नहीं हैं, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अगला करते हैं हम, ये हुआ हमारा पहला। ठीक है, उतार लिया। अब देखो दशमलव कहाँ है, दशमलव यहाँ है, तो उसके नीचे लिख लिया। दशमलव से आगे 9 है, 9 लिख लिया। उसके पीछे 005, अब इसे रखो। ठीक है, दशमलव के आगे दशमलव रख दिया, दशमलव के आगे क्या है, 3, 3 रख लेते हैं। अब उससे पीछे क्या है, 7, 7 रख लेते हैं। ठीक है, अब इसे करते हैं प्लस। अब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम लगाते हैं जीरो, ये रहा ये, और यहाँ भी जीरो, और यहाँ भी, और यहाँ भी। ठीक है, तो 5 में जीरो को जोड़ेंगे तो ये 5 ही रहेगा, 5 में ये भी 5 है ना। अब 6 और 7 को जोड़ेंगे, ये 13, 13 के 3, 1 कैरी हो जाएगा। अब 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 के 8, 1 कैरी। ठीक है, और 2 और 1 3, तो इसको जोड़ा तो ये हो गया हमारा। अब ये आंसर आया हमारा ये। ठीक है, तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। अगला देखते हैं हम, 0.75। ठीक है, अब देखो दशमलव कहाँ है, दशमलव यहाँ है, उससे आगे 0 है और एक 1 है। अब उसके पीछे क्या है, तो 4 है, 2 है, और ये 5 है। अगली में देखो ये 2 है, तो 2 कहाँ रखेंगे, तो 2 रखेंगे हम, देखो यहाँ दशमलव है तो 2 रखेंगे आगे, दशमलव से आगे, तो दशमलव से आगे यहाँ रखेंगे 2, और उससे यहाँ दशमलव लगा देंगे। और मैंने क्या बताया, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या लगा लेते हैं, जीरो, तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, इसके आगे भी जीरो, और यहाँ भी जीरो, और इसके आगे भी जीरो, सब बन गया। ठीक है, अब देखो जीरो में 5 को ऐड करोगे 5 ही रहेगा, 2 और 5 और 2 कितना होगा, 7, और 4 7, और 7 और 4 7, 8 9 10 11, 11 के कितना होगा, 1। ठीक है, 1 इसको दे देंगे, ये हुआ 3 और ये 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 13.175। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पीछे वाली संख्या को सेपरेट करके 1 7 5, पर आगे वाले को साथ में 13 करके। अब अगला हमारा जो f रह गया उसे भी हम कर लेते हैं। तो देखो हमें दे रखा है, ठीक है, अब देखो दशमलव कहाँ है, दशमलव यहाँ है ना, तो दशमलव की जगह दशमलव, दशमलव से आगे क्या है, 5, 5 यहाँ लिखते हैं। उससे क्या है, 2, उससे आगे 2, 2 लिख लेते हैं। अब उसके पीछे क्या है, दशमलव के 2, तो वहाँ 2 लिख लेते हैं। अब इसे देखो, इसे कैसे रखेंगे, तो ये देखो दशमलव से आगे, क्योंकि ये पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या हमेशा क्या होती है, दशमलव से आगे वाली संख्या होती है। पूर्ण वाली संख्या कौन सी होगी, दशमलव से आगे वाली। तो ये देखो 8 और ये 3। अब आपको क्या करना है, जीरो लगाना है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जीरो, तो ये जीरो, यहाँ दशमलव, ये जीरो, ये जीरो, और ये जीरो। ठीक है, ये 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, दशमलव की जगह दशमलव, 5 और 8 कितना होगा, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 8 तो है ऑलरेडी, अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा उसमें, ये हो जाएगा हमारा 13, 13 के 3, 1 कैरी। ठीक है, अब 8 और 2 10, 10 और 10, और ये 3 14, पूरे कितना होंगे 14, 14 के 4, 1 कैरी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फाइनल में हमारा जो होगा वो होगा ये 8 और 9 आंसर फाइनल में। ठीक है, तो देखो ये हमने इसका कर लिया। देखो अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ, क्या कि अगर कोई भी मेरा संख्या है ना, तो उसको मुझे डेसिमल में लिखना है। तो देखो ये जैसे 12 है ना, तो 12 इसके डेसिमल मुझे बनाना है, आगे बनाना है, तो इसके पीछे हमारा डेसिमल लगा रहता है, उसके पीछे हमारा जीरो लगा रहता है, तभी तो हम इसके देखो ये है, उसके पीछे हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा के जीरो लगाया। क्यों, क्योंकि देखो हम लिखते क्यों नहीं है, हम इतना ही क्यों लिखते हैं, 12 क्यों लिखेंगे, 12 हम इसलिए लिखते हैं कि जो दशमलव होता है, दशमलव के पीछे जितने भी जीरो होते हैं उसको नहीं लिखते साथ में, मानते नहीं हैं, पर होता ज़रूर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, दशमलव लगाया, उसके पीछे 2 जीरो लगा दिए। यही कारण होता है कि हम क्या करते हैं कि इसको
जीरो दशमलव लगा के उसके पीछे जीरो ले लेते हैं और लिखते नहीं हैं, पर अगर आपका जीरो लेना है तो दशमलव लगा के आप जीरो ले सकते हो, ठीक है। पर कई क्या होता है, इसलिए नहीं लेते क्योंकि दशमलव लगाए उसके पीछे जीरो होते तो वो मानते नहीं हैं। अगर ज़रूरत है तो हम ले सकते हैं दशमलव लगा के कितने भी जीरो, ठीक है। तो यही कारण होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।